फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में एक बार फिर से। तो जो आज का टॉपिक है वो है इंडिया ने जो अभी वीट पे जो बैन लगाया है, जो कि हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था वीट बहुत सारे कंट्रीज़ में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, उस पर टोटली बैन लग चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ भी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं वीट के, ऑफ कोर्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इंक्लूडेड, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट आर्टिकल है यहाँ पे, जो कि आप देख रहे हैं कि इंडिया बैन्स वीट एक्सपोर्ट एज हीट वेव हर्ट्स क्रॉप डोमेस्टिक प्राइसेस सोर्स। अब देखिए इस पर क्या हुआ, क्या बहुत सारे मेजर रीज़न है कि क्यों हम हीट वेव, जबकि हमने ये प्रॉमिस किया था यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट कंपनी को कि हम सबसे ज़्यादा वीट प्रोवाइड करेंगे, हम बनेंगे कि आपके खाने की कमी कभी पूरी ना हो। इस तरह से हमने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, और हम जबकि वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वीट के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें अपना वीट एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं डिटेल में। तो आप देख सकते हैं कि अभी मतलब टैली अगर देखा जाए तो रशिया जो था वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, बट रशिया और यूक्रेन मिलके ये दोनों वीट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। 25.4% इनका टुगेदर था, मतलब एक साथ मिलने के बाद 2019 में। बट इन दोनों ही कंट्री में भी चल रही है वॉर, जिसके वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन है एकदम ही ना के बराबर है। इवन रशिया भी फेस कर रहा है वीट की क्राइसिस, और इन्होंने भी इंडिया से डिमांड की है, यूक्रेन ने भी इंडिया से डिमांड किया है वीट। तो आप देख सकते हैं कि एक वॉर की वजह से क्या क्या इशू आ सकते हैं, मतलब वीट पे भी अब इफेक्ट आ रहा है। और जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वीट का वो है इजिप्ट। इजिप्ट वीट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लगभग 107.59 मेट्रिक टन इंडिया प्रोड्यूस करता है वीट हर साल डोमेस्टिकली। तो इसके क्या रीज़न है, अब मतलब ऐसा क्या हुआ कि हमें वीट पे बैन लगाना पड़ा जो कि एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न आता है हीट वेव। आप देख सकते हैं कि एमपी, हरियाणा, पंजाब में यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट वेव है, इवन बहुत सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी गर्मी हुई है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है, मतलब जो प्रॉपर मानसून चाहिए होता है या फिर जो प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए होती है वीट के पौधे को ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से फसल थोड़ी कम हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि गवर्नमेंट भी कम खरीद रही है, मतलब कम खरीदी है गवर्नमेंट ने भी, तो गवर्नमेंट के पास भी सप्लाई कम है, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हुआ है तो ऑफकोर्स आप कम खरीदेंगे। आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है मतलब लोकल मार्केट में भी वो भी कितना बढ़ गया है, मतलब ये एक तरह से 25,000 रुपये पर टन हो चुका है यहाँ पे वीट का जो प्राइस है। और जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 20,150 रुपये, जो कि गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा ये 25,000 रुपये पर टन हो चुका है। उसके बाद जो अगला रीज़न है वो है राइजिंग फ्यूल। ऑफ कोर्स फ्यूल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि फ्यूल ही सबसे बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट अगर आप कहें तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज बढ़ी, फिर लेबर कॉस्ट बढ़ा, वहाँ पे पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि जो मशीनें चलती हैं वो भी किसी न किसी मतलब मीडियम पे भी चलती हैं, चाहे फ्यूल बेस्ड हो या फिर कोई कोल बेस्ड हो। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, और इन सब का सबसे बड़ा रीज़न था वो रशिया यूक्रेन वॉर था। तो राइजिंग फ्यूल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग कॉस्ट, इन सब की वजह से वीट की जो प्राइस है इंडिया में भी बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो था मिड मार्च में ही, जबकि जनरली टेम्परेचर जून में जाके पीक पे अप्रैल में जाके पीक पे जाता है, बट मिड मार्च में ही टेम्परेचर बहुत पीक पे था, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आप पूछेंगे कि ठीक है जो प्रीवियस ऑर्डर आए थे, जैसे टर्की से ऑर्डर आया था, उससे पहले भी ऑर्डर आया था, उन सब ऑर्डर्स का क्या होगा। तो डीजीएफटी, मतलब जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होती है हमारे यहाँ, जो उन्होंने बताया कि जिनको भी लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जा चुका है, ठीक है, मतलब जिनको भी ऑलरेडी दिया, ये प्रॉमिस किया जा चुका है कि यस हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, उनका एक्सपोर्ट होगा, उन पे किसी तरह का बैन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम आपकी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करेंगे, फूड सिक्योरिटी नीड्स को, तो जो भी आपने दिया है ऑर्डर उन सबको हम फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बात बोली है कि अगर किसी को परमिशन बेसिस पे सप्लाई करना होगा तो हम वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड रहेंगे कि नहीं बैन मतलब फुल्ली बैन, नहीं, अगर किसी कंट्री को बहुत इमरजेंसी नीड है उस चीज़ की तो हम ज़रूर उसको सप्लाई करेंगे। बट अब यहाँ पे ये चलो ठीक है, ये बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं अपनी जगह पे हैं, क्यों बैन हुआ क्या, वो ठीक है। बट आप देख सकते हैं अपोजिशन का यहाँ पे क्या रवैया है। इन्होंने फिर से एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि वीट की प्राइस अब क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, और जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है, तो अभी ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एंटी फार्मर है। गवर्नमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं चिदम्बरम ने क्या बोला है कि बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट वीट इज़ एंटी फार्मर मेजर। कैसे ये एंटी फार्मर, ऑफकोर्स ये फार्मर के लिए प्राइस हो सकता था, ज़्यादा प्राइस मिलता, बट आप भी जानते हैं कि जो भी फार्मर होता है उनको सबसे लीस्ट प्राइस ही मिलती है। फार्मर से ऊपर जाते जाता है तो ही उनको प्राइस में बेनिफिट होता है।
ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स फार्मर भी एक तरह से ज़रूरी नहीं है कि सारे कुछ फार्मर ही होते हैं, बहुत सारा यहाँ पे इतना इन्फ्लेशन बढ़ चुका है कि आम आदमी भी इस दुनिया में है, आम आदमी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि भले वीट खाता हो लेकिन वो पैदा नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको प्रॉफिट ही होगा। एक 10,000 कमाने वाला भी है, 15,000 कमाने वाला भी है, 25,000 कमाने वाला भी है, और एक ना कमाने वाला भी है बट वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये आपको समानता बना के रखनी होगी कि किसी एक चीज़ को ज़्यादा, किसी एक को ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, किसी एक को ज़्यादा लॉस ना हो, ये चीज़ें बना के चलनी होगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक युद्ध के वजह से सारा चीज़ सिस्टम ख़राब हो रखा है। तो ओवरऑल ये था हमारे आज के लेक्चर में जो भी डिटेल्स थी वीट बैन पे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपने जो भी आपके थॉट्स होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।